साल है 2025। दुनिया देख रही है कि भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस डिप्लोमेटिक रो के बीच में है भूतकाल का एक साया खालिस्तान। कनाडा में एक प्रोमिनेंट खालिस्तान सपोर्टर की हत्या ने पुराने घावों को फिर से खोल दिया है और नई बहस छेड़ दी है। क्या एक अलग सिख राज्य की मांग वापस आ गई है? इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। खालिस्तान आंदोलन, जो एक इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड चाहता है, नया नहीं है। इसकी जड़ें 1947 के भारत विभाजन के केओस और ब्लडशेड में देखी जा सकती हैं। एक अलग सिख पहचान के बीज उन टर्ब्यूलेंट टाइम्स में बोए गए थे। 1980 के दशक में यह विचार और तेजी से फैला, कई फैक्टर्स की वजह से, जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस और रिलीजियस टेंशन शामिल थे। इस आंदोलन को जरनैल सिंह भिंडरावाले के रूप में एक कैरिस्मेटिक लीडर मिला, जो एक ऐसा फायरी प्रीचर था जिसने कई सिख युवाओं का ध्यान खींचा। खालिस्तान की मांग 1947 में भारत के विभाजन की उथल-पुथल से पैदा हुई। जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ, पंजाब में केंद्रित सिख समुदाय खुद को क्रॉसफायर में फंसा पाया। विभाजन की भयावहता, मैस डिस्प्लेसमेंट और कम्युनल वायलेंस के साथ सिख मानस पर गहरे निशान छोड़ गई। पंजाब का विभाजन खासकर सिखों के लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। उनकी हिस्टोरिकल होमलैंड भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गई थी और कई लोगों ने लॉस और बिट्रेयल की भावना महसूस की। इस डिस्पोजेशन की भावना ने सेल्फ डिटर्मिनेशन की इच्छा को बढ़ावा दिया। खालिस्तान का विचार, एक अलग सिख राज्य, कुछ लोगों के मन में आकार लेने लगा। उन्होंने तर्क दिया कि सिख अपनी अलग भाषा, संस्कृति और धर्म के साथ अपने खुद के एक राष्ट्र के हकदार हैं। 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन में तेजी देखी गई, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। भिंडरावाले, एक कैरिस्मेटिक प्रीचर, ने एक अलग सिख राज्य की वकालत की, भारत सरकार पर सिखों के साथ भेदभाव और मार्जिनलाइजेशन का आरोप लगाया। उनकी फायरी रेटरिक और सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान कई सिख युवाओं के साथ रेजोनेटेड हुआ, जो खुद को तेजी से एलियनेटेड और डिसएनफ्रेंचाइज्ड महसूस कर रहे थे। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर, सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, के अंदर खुद को मजबूत किया। इस कृत्य ने आंदोलन को एक फ्रिंज ग्रुप से भारतीय राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती में बदल दिया। स्वर्ण मंदिर के अंदर सशस्त्र आतंकवादियों की मौजूदगी, जो इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाला स्थान है, ने एक वॉलेटिल सिचुएशन पैदा कर दी। भारत सरकार को एक डिलेमा का सामना करना पड़ा, सिख भावनाओं को भड़काए बिना आतंकवादियों को कैसे हटाया जाए। सेक्शन 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद। जून 1986 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में, जिसमें टैंक्स और हैवी आर्टिलरी शामिल थे, के परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज हुई, जिसमें नागरिकों की मौत और मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों का विनाश शामिल था। यह ऑपरेशन सैन्य रूप से सफल होते हुए भी एक पॉलिटिकल डिजास्टर साबित हुआ। इसने दुनिया भर में सिख समुदाय को बहुत नाराज कर दिया, जिन्होंने इसे अपने धर्म और पहचान पर हमले के रूप में देखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद का समय इमेंस टर्मोइल और हिंसा का दौर था। अक्टूबर 1985 में इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, जिससे पूरे भारत में सिख विरोधी दंगों की लहर दौड़ गई। इन दंगों में, जिसमें हजारों सिख मारे गए और विस्थापित हुए, ने सिख समुदाय को और अलग थलग कर दिया और खालिस्तान समर्थकों के संकल्प को मजबूत किया। सेक्शन 5, खालिस्तान आज। 1980 के दशक के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन ने अपनी गति खो दी, लेकिन इसे सिख डायस्पोरा, खासकर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में समर्थन मिला। ये ओवरसीज सिख्स, जिनमें से कई 1980 के दशक के दौरान भारत से भाग गए थे, फंडिंग, लॉबिंग और प्रोपेगेंडा सहित विभिन्न तरीकों से खालिस्तान की लॉ को जीवित रखते रहे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज पंजाब में अधिकांश सिख अलगाववाद से ज्यादा शांति और विकास को प्राथमिकता देते हैं। 1980 के दशक की यादें, जो हिंसा और रक्तपात का दशक था, उनके दिमाग में ताजा है। पंजाब में वर्तमान भावना एक यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में है, जबकि खालिस्तान आंदोलन अभी भी सिख डायस्पोरा के कुछ वर्गों के साथ रेजोनेटेड हो सकता है। भारत के अधिकांश सिखों के लिए इसकी कोई अपील नहीं है।
ऐसा लगता है कि खालिस्तान का सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया है।